तो सेफ मून का प्राइस जा सकता है $1 और जल्दी ही सेफ मून लिस्ट हो सकता है बाइनेंस एक्सचेंज पर आने वाले कुछ टाइम में। तो अब ये सब कैसे पॉसिबल है, मैं आपके साथ वो सब शेयर करना चाहता हूँ। तो रिसेंटली सेफ मून मंडाला एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है और ये इस ईयर की सबसे पहली लिस्टिंग है फॉर सेफ मून, और आने वाले कुछ टाइम में एक और मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है सेफ मून। तो अब मंडाला एक्सचेंज है क्या और क्या लिंक है मंडाला एक्सचेंज का बाइनेंस एक्सचेंज के साथ। तो मंडाला एक्सचेंज रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ था और ये एक बिल्कुल ही न्यू क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसीलिए काफी सारे लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। करंट रैंकिंग की बात करें तो फिलहाल टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी नहीं आता है ये। लेकिन अगर हम लास्ट 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 1 पर बाइनेंस है और सेकंड पे मंडाला एक्सचेंज है। और यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो लगभग अराउंड 7 बिलियन के करीब इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो मंडाला की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही एक अच्छा नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर 2 पे ये रैंक करता है। तो अब इस न्यू क्रिप्टो एक्सचेंज की इतनी ज्यादा बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों है, उसका रीजन है बाइनेंस क्लाउड। तो मंडाला एक्सचेंज वर्क करता है बाइनेंस क्लाउड पर। और बाइनेंस क्लाउड क्या है? बाइनेंस क्लाउड बाइनेंस का एक प्रोडक्ट है जो हेल्प करता है न्यू क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लॉन्च करने में। तो कोई भी न्यू क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च हो सकता है बाइनेंस क्लाउड पर, और बाइनेंस क्लाउड हेल्प करता है न्यू क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ट्रेडिंग वॉल्यूम देने में, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाइनेंस एक्सचेंज अपनी लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस क्लाउड पर वर्क करता है उनको बाइनेंस की लिक्विडिटी मिल जाती है। तो इसीलिए जो मंडाला एक्सचेंज है इसके पास लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास डायरेक्टली लिक्विडिटी बाइनेंस से आती है। सिक्योरिटी की बात करें तो इनके पास सिक्योरिटी भी वही वाली है जो बाइनेंस एक्सचेंज के पास है। उसके बाद जो कंप्लायंस है, मतलब ग्लोबल एक्सचेंज की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब भी फुलफिल करता है मंडाला एक्सचेंज। और जो बाइनेंस क्लाउड है वो हर एक एक्सचेंज को प्रोवाइड नहीं होती है सर्विस, तो इनका कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो एक्सचेंज ये फुलफिल करता है तभी उनको बाइनेंस क्लाउड की सर्विसेज मिलती है। तो मंडाला एक्सचेंज ने बाइनेंस क्लाउड का लिस्टिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया था और इसीलिए ये बाइनेंस क्लाउड पर वर्क करता है। इन सब सर्विसेज के अलावा जो बाइनेंस क्लाउड है वो जितने भी टोकन बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो सब भी प्रोवाइड करता है न्यू एक्सचेंजेस को। तो मंडाला पर भी वो सारे टोकन्स अवेलेबल है जो बाइनेंस एक्सचेंज पर अवेलेबल है। लेकिन अगर मंडाला को किसी अदर क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट करना है अपने एक्सचेंज पर तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है डायरेक्टली बाइनेंस एक्सचेंज से या बाइनेंस क्लाउड से। तो बाइनेंस क्लाउड है जो वो पहले चेक करता है किसी भी टोकन को, और अगर बाइनेंस क्लाउड परमिशन एक्सेप्ट कर लेता है उस टोकन की तभी वो टोकन लिस्ट हो पाता है मंडाला एक्सचेंज पर। बाइनेंस क्लाउड से परमिशन लेने का मतलब है आप डायरेक्टली बाइनेंस एक्सचेंज से परमिशन ले रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छी बात है सेफ मून टोकन के लिए। तो ये चीज अब हेल्प कर सकती है सेफ मून टोकन की आने वाले टाइम में बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्टिंग में, बिकॉज बाइनेंस क्लाउड ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दी है सेफ मून टोकन को। तो दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सेफ मून टोकन में। तो मंडाला एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मिला है सेफ मून टोकन को। तो अगर बाइनेंस क्लाउड ने परमिशन दे दी थी मंडाला एक्सचेंज को सेफ मून लिस्टिंग के लिए, तो अब तक बाइनेंस एक्सचेंज ने खुद सेफ मून टोकन को क्यों लिस्ट नहीं किया अपने एक्सचेंज पर? बिकॉज सेफ मून प्रोजेक्ट एक टाइप का कंपटीशन है बाइनेंस एक्सचेंज के लिए। वो कैसे, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो सेफ मून करंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है और ये आने वाले टाइम में अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। उसके साथ ही साथ ये अपनी एक इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन भी लॉन्च करने वाले हैं। और हम सेफ मून टोकन को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं बीएनबी टोकन से। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बीएनबी का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। 2017 में ये टोकन लॉन्च हुआ था और जब ये टोकन लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था लगभग अराउंड 0.10 सेंट। 2017 से लेकर अब तक इसमें एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, बिकॉज बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उसमें भी एक ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट उस पर वर्क करते हैं, उसकी वजह से भी हमें ये ग्रोथ देखने को मिली है। और सेफ मून में भी हमें कुछ सिमिलर ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज सेफ मून भी बाइनेंस एक्सचेंज की तरह ही वर्क कर रहा है करंटली, अपनी खुद की ब्लॉकचेन और खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज भी लॉन्च करने वाला है। सेफ मून का प्राइस मे बी $300 या $500 तक ना जाए, लेकिन $5 से $10 सेफ मून अचीव कर सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज सेफ मून टोकनॉमिक्स पे वर्क करता है। तो जितनी भी बाइंग और सेलिंग होती है उन सब पर सेफ मून टोकन बर्न होता है
करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 575 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जिसमें से 10 बिलियन टोकन्स ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं और आने वाले टाइम में सेफमून 3 या 4 ब्लॉकचेन पे वर्क करने वाला है। एथीरियम की ब्लॉकचेन भी यहाँ पर जल्दी ही ऐड होने वाली है। उसके बाद सेफमून की जो अपनी ब्लॉकचेन है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मून की अपनी खुद की एनएफटीज भी जल्दी ही आने वाली है। मे बी आने वाले 1 या 2 मंथ में ये अपनी एनएफटीज को लॉन्च कर देंगे और जो इनकी एनएफटीज आएगी उसके थ्रू भी सेफमून टोकन बर्न होगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। तो इनकी नॉटी नॉट्स नाम की एनएफटीज लॉन्च होने वाली है और ये लिमिटेड एडिशन एनएफटीज होंगी जो डायरेक्टली लिंक होगी सेफमून की विंड टर्बाइंस के साथ। तो इन एनएफटीज का रियल वर्ल्ड और क्रिप्टो वर्ल्ड दोनों में यूज केस होगा और जो भी लोग इनकी एनएफटीज को बाय करेंगे और होल्ड करेंगे उनको सेफमून टोकन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे और साथ ही साथ जितने रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे उतनी ही अमाउंट में जो सेफमून टोकन होंगे वो बर्न होंगे और वो टोकन्स बर्न होंगे थ्रू विंड टर्बाइंस। तो सेफमून गैम्बिया में अपनी विंड टर्बाइंस लॉन्च करने वाला है और ये विंड टर्बाइंस इनकी ब्लॉकचेन को हेल्प करेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, बिकॉज ब्लॉकचेन को रन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और सेफमून की टीम चाहती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी इनकी ब्लॉकचेन को मिले वो एक नेचुरल वे में मिले। तो ये विंड एनर्जी के थ्रू अपनी ब्लॉकचेन को पावर देंगे और इनकी जो विंड टर्बाइंस होगी वो एनएफटी के साथ भी लिंक होगी। तो हर एक एनएफटी सेल होने पर ये एक विंड टर्बाइन इंप्लीमेंट करेंगे और उस विंड टर्बाइन के थ्रू सेफमून टोकन बर्न होगा और होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा रिवॉर्ड के तौर पर और साथ ही साथ वो विंड टर्बाइन पावर भी देगी इनकी ब्लॉकचेन को। तो जब सेफमून की ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी उस ब्लॉकचेन पर सेफमून टोकन बर्न भी होगा, बिकॉज ब्लॉकचेन को रन करने के लिए गैस फीस चाहिए होती है। तो वो गैस फीस सेफमून टोकन के थ्रू ही पे होगी। तो इस टाइप से सेफमून की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिक्रीज होने वाली है। और उसके अलावा जब सेफमून का अपना खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिले इनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज, तो उसका भी जो नेटिव टोकन होगा वो सेफमून टोकन होगा। जैसे बाइनेंस के पास बीएनबी है, वजीर एक्स के पास WRX टोकन है, तो ऐसे ही सेफमून एक्सचेंज के पास सेफमून V2 टोकन होंगे। तो जो भी क्रिप्टो टोकन अपना खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करता है उसका जो नेटिव टोकन होता है उसमें एक प्राइस पंप हमें देखने को जरूर मिलता है। तो सेफमून के एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद हम यहाँ से 2 जीरोज इजिली डिलीट कर सकते हैं और बाकी का प्राइस पंप सेफमून की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने से आएगा। एक्सचेंज और ब्लॉकचेन के अलावा सेफमून अपने वेब 3.0 पर भी वर्क कर रहा है। उसके अलावा सेफमून टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी वर्क कर रहा है। ये खुद का एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लॉन्च करना चाहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं। खुद का अपना एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट भी लॉन्च करना चाहते हैं ये, जो वेब 3.0 में हमें देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो सेफमून टोकन है वो अपने टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट भी एक्सेप्ट करवाना चाहता है। तो बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिल सकती है सेफमून टोकन की। और सेफमून आने वाले टाइम में जो कार्डानो कॉइन है उसकी मार्केट कैप भी अचीव कर सकता है, बिकॉज करंटली सेफमून उन सब प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है जिसपे कार्डानो वर्क कर रहा था, लेकिन कार्डानो ने अपने प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च नहीं किया है, इसीलिए इसके प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन सेफमून कार्डानो से फास्टर वे में अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है जिन पर कार्डानो वर्क कर रहा है या वर्क करना चाहता था। तो ये ईयर बहुत ही खास होने वाला है सेफमून टोकन के लिए। और अगर मैं प्राइस प्रिडिक्शन करूं तो मे बी बाय नेक्स्ट ईयर हम सेफमून को इजीली $1 तक देख सकते हैं। तो करंटली इस वीडियो में यही सब था सेफमून टोकन को लेकर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।